टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस अति महत्वपूर्ण चैप्टर। महत्वपूर्ण तो सब चैप्टर होता है, लेकिन ये चैप्टर कुछ विशेष टाइप का चैप्टर है जिसमें हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाठ 47 है ये। उदाहरण 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। तो प्रेक्षक का अर्थ क्या होता है? वो दिन बतलाए थे, कहीं पर काम चल रहा है तो मालिक अपना स्वयं नहीं जा पाता है, मालिक के पास कई तरह का कार्य होता है तो मैनेजर रहता है ना। तो मैनेजर को अगर भेजेगा, जाओ कार्यस्थल पर देख कर क्या वो कैसा कार्य चल रहा है, तो उसी मैनेजर का नाम हो जाएगा प्रेक्षक। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। पहले यहीं तक देखो, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो प्रेक्षक का मतलब आदमी हुआ। चिमनी कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पर। हम लोग चलेंगे तो पृथ्वी के सतह पर। तो हाइट एंड डिस्टेंस में तुम लोग को बतलाए हैं, सबसे पहले पृथ्वी का चित्र बनाएंगे। तो पृथ्वी गोल है तो गोल नहीं दिखलाना है, एक सरल रेखा के द्वारा पृथ्वी को दिखलाना है। तो मान लो ये एक सरल रेखा के द्वारा हम पृथ्वी को दिखलाए। तो MN ये हमारी पृथ्वी का सतह है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति 28.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। तो मान लो ये आदमी हो गया 1.5 मीटर का। आदमी भी खड़ा होगा, हम लोग कहीं भी खड़ा होंगे तो ये पृथ्वी का सतह है, तो ऐसे नहीं खड़ा होंगे, सीधे खड़ा होंगे। और जब सीधे खड़ा होंगे तो पृथ्वी के सतह के साथ ये कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। सब में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ तुमको 90 डिग्री। मान लेते हैं AB एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक कितना लंबा आदमी है? तो 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर का मतलब 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये प्रेक्षक है, इसे 28.5 मीटर मान लो। यहाँ पर बिंदु C है, यहाँ पर एक चिमनी है। तो चिमनी सबने देखा होगा, है ना? ईंट भट्ठी का चिमनी बहुत बड़ा होता है, लंबा। तो एक चिमनी से, तो चिमनी तो मनुष्य बहुत बड़ा होगा, तो चलो ये चिमनी है। CD एक चिमनी है। इसमें ऐसा नहीं जो प्रेक्षक की लंबाई मतलब ज़्यादा कर देना 1.5 मीटर, चिमनी को छोटा कर देना, इस सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये प्रेक्षक और चिमनी के बीच में कितनी दूरी है? 28.5 मीटर। तो ये हो गया तुमको चिमनी, ये हो गया प्रेक्षक। तो चिमनी भी जो बनाएंगे तो टेढ़ा नहीं, क्योंकि चिमनी भी सीधा होता है। कहीं भी देखोगे पृथ्वी के सतह पर मकान है, टीवी टावर है, मंदिर है, मस्जिद है, आदमी चल रहा होता है या जानवर ही चल रहा होता है, तो पृथ्वी के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई 5 स्टार होटल हो इतना बड़ा, तो इसका मतलब ये सीधा न मकान होगा, टेढ़ा तो नहीं होगा। तो ये चिमनी लंबवत, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ चिन्ह हमारे हैं, वहां तक समझा है आपको। 1.5 मीटर का लंबा प्रेक्षक है, ये एक चिमनी है। चिमनी कितना दूर है प्रेक्षक से? तो 28.5 मीटर, यानी ये दूरी जो है बिंदु A से C तक, ये हो गया 28.5 मीटर। M से मीटर हुआ।
अब देखो क्या कहता है, उसकी आंखों से, यानी आंख तो किसको होगा, परीक्षक को, चिमनी को नहीं ना, तो मतलब परीक्षक की आंखों से, इसका अर्थ ये हुआ उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई निकाले। फिर देखो उसकी आंखों से, परीक्षक खड़ा है तो पैर के पास आंख नहीं होगा, ऊपर में होगा, तो उसकी आंखों से यहाँ से चिमनी के शिखर का, तो चिमनी का शिखर ये है, तो उनकी आंखों से यहाँ से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो कहाँ से कहाँ तक, तो आंखों से चिमनी के शिखर तक, तो दोनों को मिला दो, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब कहाँ बनेगा, नीचे यहाँ नहीं बनेगा, ये छोटा वाला एक होगा, एक बड़ा वाला, तो छोटा वाला का ऊपरी भाग बड़ा वाला के ऊपरी भाग के साथ बनाता है। तो नीचे में ये देखो, इसके समानांतर एक रेखा खींच लो, पृथ्वी के समानांतर, तो ये शिखर का उन्नयन कोण, तो ये कोण हुआ 45 डिग्री। अवनमन कोण होता तो इसके समानांतर ही बड़ा वाला ऊंचाई से ऐसे खींचते, तब ये होता अवनमन कोण। उन्नयन कोण ये हुआ, उन्नयन कोण नीचे बनता है, नीचे का अर्थ हुआ यहाँ बनेगा। अगर एक कोई बिंदु रहता तो यहाँ से यहाँ तक मिला देते तो यहाँ बनता, और यहाँ चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी इस मनुष्य से, तो मनुष्य की आंख देख रहा है चिमनी के शिखर को, तो आंख को शिखर को मिला दो, ये शिखर उसकी आंख पर बनाता है 45 डिग्री का उन्नयन कोण। तो ऐसी स्थिति में और हिसाब आ रहा है आगे, छोटा वाला ऊंचाई का शीर्ष से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच दो, तो ये हो गया उन्नयन कोण। तो नीचे में बना गया, थोड़ा ऊपर बनेगा, बिल्कुल ऊपर जो बनता है अवनमन कोण, थ्योरी में समझा दिए हैं, तो ये हो गया उन्नयन कोण 45 डिग्री का। प्रश्न को पूरा पढ़ लो। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, एक चिमनी से सीधी चिमनी है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर हो गया। उसकी आंखों से, यानी प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी का शिखर ये हुआ, आंख का शिखर को मिला दो, तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो छोटा वाला ऊंचाई के शिखर से एक समानांतर रेखा खींचो, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। जो ही ऊंचाई दो जगह रहेगा ना, तब उन्नयन कोण रहेगा। ये मान लो एक पोल है, ये तो आदमी की चाचा, ये बिजली का पोल है, मान लो उसके बगल में कोई टीवी टावर है, तो ये तुमको बिजली का पोल हो गया, ऊंचाई कम है, इसका बहुत ज़्यादा है। अब ये देगा, ये टीवी टावर है, इसके बाद मान लो ये बिजली का पोल है, या कोई मंदिर है या किसी तरह की ऊंचाई है। अगर ये देगा जो टीवी टावर का शिखर, टी से टेम्पुल हुआ, टेम्पुल मान लो, तो टीवी टावर का शिखर यानी ये टेम्पुल के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु ये हुआ, मंदिर के पाद बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पाद बिंदु से टेम्पुल मंदिर के पाद बिंदु, जब ये हुआ टीवी के शिखर का उन्नयन कोण, तब इसको मिला देंगे, ये होगा उन्नयन कोण। अगर ये बात दे टेम्पुल यानी मंदिर के शिखर का टीवी टावर के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो शिखर को, मंदिर के शिखर टीवी टावर के शिखर को मिला दो, अब पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच दो, तब ये होगा उन्नयन कोण। इस तरह की, मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल और प्रश्नावली में इस टाइप का हिसाब है, तो बना लो चित्र। तो पूरा बात समझ गया ना, इसमें क्या है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी 28.5 मीटर, ये उन्नयन कोण, इस बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं ई, उन्नयन कोण ये हो गया DBE, 45 डिग्री का उन्नयन कोण
हो गया। कहता है चिमनी का ऊंचाई निकालिए। चिमनी तो डीसी है ना, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई को h मान लेंगे, समझा। ये इसका ऊंचाई हो गया पूरा, ये मान लेते हैं h मीटर है। चलो अब ब्रेन लगाओ, क्या क्या करना है ताकि हम लोग को ऊंचाई मिल जाए। तो देखो ये समानांतर रेखा, आदमी है 1.5 मीटर का, तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। ये भी 1.5 मीटर हुआ, इसी 1.5 मीटर होगा किसी भी हाल में। तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। तो EC यानी EC हो गया तुमको 1.5 मीटर। ये यहाँ से तीर का निशान दे दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 मीटर हो गया EC। अब ये बतलाओ EC है 1.5 मीटर, तो इधर कितना बच गया टोटल ये चिमनी की ऊंचाई दिया है नहीं, सारे नहीं ऊंचाई ज्ञात करना है, सॉरी। ये है h मीटर, देखो ये है h मीटर और ये है तुमको 1.5 मीटर। यहाँ से ये दूरी यहाँ तक 1.5 मीटर। तो बतलाओ तो DE ये कितना बचेगा। ये पूरा है h मीटर, मान लेते हैं 20 मीटर और ये है 1.5 मीटर। 20 मीटर लंबा बांस है और 1.5 मीटर काट लो, तो इधर कितना मीटर बचा। अरे 20 में से 1.5 घटा नहीं यार, 18.5 रुपया। क्या तुम लोग सैकड़ों रुपया का जलपान कर लेते हो, एक एक जोड़ घटो भुला रहा है। ये 28.5 मीटर है और यहाँ ये आदमी की लंबाई ये है 1.5 मीटर। तो 28.5 मीटर में से 1.5 घटाओ, तो 28.5 रुपया में से 1.5 रुपया घटा 27 रुपया। तो ये 27 मीटर हुआ, बोलो। उदाहरण दिए मीटर पर। मान लो ये 100 मीटर है, मान लेते हैं। इसमें से हम 1.5 मीटर, 100 मीटर लंबा बांस है, 1.5 मीटर काट लो, तो ये कितना बच गया। 100 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दो, तो तुरंत जानकारी के लिए 100 रुपया में से 1.5 रुपया घटा 98.5 रुपया। तो ये है h मीटर DC बराबर h मीटर। ये पूरा चिमनी की लंबाई हम लोग मान लिए। इसमें EC दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसलिए DE कितना हुआ, देखो DE बराबर क्या लिखेंगे। DE बराबर पूरा लंबाई DC, इसमें से काट करके इतना काट लो यानी घटा दो EC, तो इसका ये लंबाई निकल गया। तो DC का लंबाई कितना है, देखो DC हो गया h मीटर, इसमें से घटा दो 1.5 मीटर यानी h माइनस 1.5 मीटर होगा इतना। पूरे लंबाई में से नीचे से मालूम है कि इतना दूर तक 1.5 मीटर है। ये ऊपर वाला कितना है ये निकल जाएगा, ये 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो पूरा कितना होगा, चिमनी का पूरा लंबाई निकल जाएगा। अब इसमें तो लोग ध्यान दो, ये 45 डिग्री है। चलो बोलो, ये है 28.5 मीटर। ये 28.5 मीटर प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी 28.5 मीटर। तो यही दूरी और ये BE, ये दोनों समानांतर रेखा है। E तो एक तो आयत हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसका मतलब ये AC है 28.5 मीटर, तो BE भी 28.5 मीटर होगा किसी भी हाल में। ये हो गया तुमको 28.5 मीटर। अब ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज तुम लोग को दिखाई दे रहा है चित्र में। ये 90 है, ये भी 90 हो गया। तब ये हो गया समकोण त्रिभुज।
इस समकोण त्रिभुज में हम लोग अगर इस लंब की लंबाई को निकाल ले, चिमनी का लंबाई निकालना है तो 1.5 मीटर यहाँ है, इससे ऊपर ये क्या हो गया, इस समकोण त्रिभुज का 45 डिग्री के लिए लंब हुआ। अगर ये लंब निकाल ले तो ये निकल जाएगा, तो इसकी लंबाई दोनों को जोड़ दो तो पूरा चिमनी की लंबाई या ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, है ना ऐसी बात। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED में BED समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज BED में, अब दिमाग लगाओ, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को DE निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है कुछ नहीं, कैसे कर सकते हैं, बोलती है कुछ नहीं। तुम लोग को प्रॉब्लम यहाँ किस में होगा जान लो, जो साइन अल्फा या साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका उपयोग करेंगे, ये 1-2 सेकंड के लिए टेंशन होगा तो निकालना है। देखो पहले कोण पर ध्यान देना है, हम लोग को कोण दिया हुआ है तो न्यून कोण है न जी, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं और दोनों न्यून कोण का अपना अपना लंब होता है। ये सब बेस में शुरू में पढ़ा चुके हैं। तो ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा ये लंब हो गया यानी 45 डिग्री के लिए लंब हमको क्या, इसके सामने की भुजा DE है यानी लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया है। फिर ये आधार, इस समकोण त्रिभुज में आधार दिया हुआ है तो आधार दिया हुआ है तुमको 28.5 मीटर। लंब और आधार में संबंध निकाल लेना है। कैसे, तो किसका उपयोग करेंगे, टेन का। 45 डिग्री कोण है तो सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED में टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है ना। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगा, 45 डिग्री के सामने आंख रख दो, सामने वाली भुजा DE लंब हो गया। तो ये हो गया लंब का वैल्यू कितना हो गया, लंब हो गया DE बटा आधार हो गया BE, होगा टेन 45 डिग्री बराबर, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और DE कितना दिया हुआ है, DE निकालना है तो DE बटा BE कितना 28.5 है, 28.5 मीटर। तो देखो ये एक समीकरण हो गया है ना, गुना करेंगे तो DE बराबर 28.5 मीटर, जुमत नहीं है इसमें। अब DE निकल गया, DE 28.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, तो चिमनी कितना लंबा, ये 30 मीटर 30 मीटर हुआ। तो DC की लंबाई यानी चिमनी की लंबाई DC है, D से C तक। DC का मतलब है DC बराबर DE प्लस EC। DE निकला है 28.5 मीटर और जोड़ EC निकला है 1.5 मीटर है ये। तो 28.5 रुपया 1.5 रुपया 30 रुपया यानी 28.5 मीटर 1.5 मीटर 30 मीटर चिमनी की लंबाई निकला। लंबाई मतलब ऊंचाई, इस हिसाब को दिमाग में ये सेव हुआ हमेशा के लिए। इस पाठ में एक ही हिसाब रहेगा।